आप इतने बिजी होते हैं दूसरों की ईद के कपड़े बनाने में, आप खुद को कभी कभार भूल जाते हैं। वाकई आप भूल गई थी। सीरियसली आई फॉरगॉट, मेरी अम्मी नीचे आई है, मुझे बोला कुछ है फिर मैंने सोचा, मैंने बोला मेरी वार्डरोब है ना जो मैंने ड्रामे के लिए तैयार की थी, मैंने बोला उसमें से कुछ पहन ले। खुशहाल फैंटास्टिक एक्टर, जीना दानानियर फैंटास्टिक एक्टर, नई वेव है जो सोशल मीडिया से उठ के आ रही है, जिनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है चीज़ें करने का, यू नो, एंड उन्हीं से आपकी ये इंडस्ट्री जो है ना थोड़ी शेप होगी आगे। आई थिंक कि आगे जाके पाकिस्तान के अंदर ना वी आर गोइंग टू सी अ लिटिल बिट ऑफ चेंज इन पीपल्स परसेप्शन ऑफ बाइंग। हाय, दिस इज कैक्शा बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। आज जो हमारी गेस्ट हैं तो उनसे अक्सर जो है वो फैशन शोज़ में ही मुलाकात हो पाती है, लेकिन उनकी अच्छी बात ये है कि जब फैशन शो उनका कोई हो रहा होता है तो उनके कपड़े बातें करते हैं। और दूसरा ये कि अब वो स्क्रीन पर भी नज़र आ रही हैं, ड्रामा इंडस्ट्री में उन्होंने अपने कदम रख दिए हैं। सो परिशे अदनान इज़ आवर गेस्ट टुडे। अस्सलाम वालेकुम परिशे। वालेकुम सलाम कैक्शा, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड फाइनली सिटिंग विद यू। बहुत कुछ अलाइन करने के बाद हाँ फाइनली। मैंने अभी आपसे यही कहा था कि हम लोग कह रहे होते हैं कि भाई ईद आने से पहले फैशन डिज़ाइनर्स जो हैं वो अपनी कलेक्शंस पर काम करते हैं, लेकिन परिशे जो है वो ड्रामे में काम कर रही थी। अभी आपने बताया तो मुझे पता चला कि यू हैव दिस थिएटर बैकग्राउंड, लेकिन बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि जैसे आप पहली दफ़ा एक्टिंग कर रही हैं। सो क्या स्क्रिप्ट रीडिंग वगैरह वही कुछ प्रैक्टिसेस भी हुई या बस डायरेक्टली और ऑन द कैमरा? तो स्क्रिप्ट रीडिंग, मुझे स्क्रिप्ट दी गई थी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, आई थॉट मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ के। आई वाज लाइक ये कैरेक्टर परिशे अदनान से बहुत हटके है, बिल्कुल उस तरह नहीं है जो मैं हूँ असल में, और जो मेरा कैरेक्टर है बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑलमोस्ट ड्रेसिंग सेंस से, बाल से लेकर अदाओं से लेकर हर चीज़ के अंदर, यू नो, लहजे में, हर चीज़ में। तो आई वाज लाइक दिस सीम्स लाइक अ चैलेंज एंड आई वाज लाइक चलें करते हैं। तो फिर मज़ा आया आपको? सेट पर क्या वाइब्स थी, क्या एक्सपीरियंसेस थे? आई बहुत मज़ा आया है। पहली दफ़ा जब ऐना आई, खाकान, तैमूरी who's playing जानी, तो नाज़ो और जानी का एक डुओ है। तो तैमूर is such a fantastic person to work with, हमेशा सबको हंसाता ही रहता है। ऐना is also a lovely person, खाकान, so these were the young people, हम चार ही तो थे, बाकी सारी जो कास्ट थी वो सीनियर कास्ट थी। So we had उज़मा बेग, we had बेरोज सब्ज़वारी, you know, really good strong casting। हमारी जो ड्रामा स्क्रीन है वो भी टेलीविजन स्क्रीन अब थोड़ी सी चेंज नजर आ रही है जी। सो व्हाट डू यू थिंक, जो यंगस्टर्स अब आ रहे हैं, नया लॉट जो आ रहा है, आई मीन यू गाइस, मतलब खाकान हो गए, आप हो गई, खुशहाल हैं, दनानीर हैं, yes, सारे नए फेसेस हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस शिफ्ट? आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। आई थिंक कि ओवरऑल थिएटर में भी अगर आप देखें, अब्रॉड भी अगर आप देखें, तो जैसे एक इंडस्ट्री होती है टीवी की, अगर वो कैरेक्टर जो प्ले करना या स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 22 साल की लड़की है, 20 साल की लड़की है, 18 साल की लड़की है, तो आप उन्हीं से रोल करवाएं। आप ऐसा नहीं करें कि आप मतलब कोई 35-40 ईयर ओल्ड को लेकर उसको नीचे छोटा बनाने की कोशिश करें। क्यों? आपके पास भरपूर टैलेंट है इस कंट्री के अंदर, यू नो, यू गॉट लिटरली, यू नेम देम, खुशहाल फैंटास्टिक एक्टर, जीना दानानियर फैंटास्टिक एक्टर, all of these people have so much talent। तो यू नो उनको देख कर भी ना ये लोग काफ़ी, एक नई वेव है जो सोशल मीडिया से उठ के आ रही है, जिनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है चीज़ें करने का, यू नो, एंड उन्हीं से आपकी ये इंडस्ट्री जो है ना थोड़ी शेप होगी आगे जाके। सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक। आई मीन जब भी कुछ नया होता है तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसके साथ आप जुड़ते हैं या कनेक्ट करते हैं तो वो चीज़ें फिर और ज़्यादा जो है वो करीब रिलेटेबल फील होने लगती है। यू नो, बहुत सारी ऑडियंस हमारी यंगस्टर्स की भी है। पहले लोग ड्रामे देखना छोड़ चुके थे क्योंकि एक हमें वही चेहरे नजर आ रहे होते थे, लेकिन अब पीपल आर एक्चुअली वाचिंग इट एंड इट्स क्वाइट गुड। एंड डिजिटल से आप यू मस्ट नो कि यूट्यूब एज अ मीडियम कितना बढ़ चुका है, राइट? तो मतलब चैनल को भी अगर आप देखें, वेदर दैट्स जियो, हम, ARY, जो भी चैनल होते हैं, बेसिकली यू टेक अ लॉट ऑफ रेवेन्यू यूट्यूब से भी, क्योंकि आप डिजिटल वरना आपका होता ही नहीं, राइट? तो डिजिटल का फुटप्रिंट जो है काफ़ी बढ़ गया इन द लास्ट 5-10 ईयर्स। तो वहाँ पर भी अगर आप देखें, हम यंगस्टर्स की जो लॉट है वो रात में, वो दिन में ड्रामे नहीं देखते, वो रात में यूट्यूब पे बैठ के ना उसको बिंज वॉच करेंगे। तो दैट्स अ बिग थिंग।
अब मेरा ख्याल है इसकी एक वजह ये भी है कि कोविड जब आया था तो लॉट ऑफ पीपल वर वाचिंग Yes. नेटफ्लिक्स और जी। ये सारे सीजन्स देखने की हमें आदत हो गई बिल्कुल। एंड देन वी शिफ्टेड टू यूट्यूब, बिल्कुल। सो आई थिंक इट्स अ गुड चेंज। एब्सोल्युटली। सो कमिंग बैक टू द कलेक्शन, जो कि मुझे जी। था कि मैं आपसे ज़रूर सवाल करूंगी, बहुत सारी मैंने रील्स भी देखी, कुछ जर्नलिस्ट ने इस पर आर्टिकल्स भी लिखे जो फैशन जर्नल्स हैं हमारे, कि अब जो लॉन है परीक्षा उसमें मज़ा नहीं आ रहा ये शिकायत हम किससे करें? वेल लॉन की जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री है ना, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, लॉन जो है एक फैब्रिक है जो यहाँ सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा चलता है। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों कंट्रीज है, इंडिया भी ले लें पाकिस्तान भी ले लें, बहुत गर्मी होती है यहाँ पर। तो लॉन जो है ट्रेडिशनली जो था, इट वाज वीव्ड इन अ वे कि इट वाज वेरी ब्रीदेबल। अब जो लॉन आ रहा है, ये मैं आपको पहले भी बता रही थी, क्योंकि इतने लोगों ने उसको मैस तरीके से एक्सेप्ट किया हुआ है और कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, मतलब हर रात चलते बंदे को बनाना भी है, खरीदना भी है, ऐसा ही है। और इतना है नहीं कि हम सबको दे सकें। तो क्या होता है, मिलावट। जिस तरह दूध में मिलावट होती है उसी तरह आपकी लॉन में भी मिलावट होती है। तो यू नो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, परसेंटेज पॉलिएस्टर की बढ़ जाती है, उससे आपकी क्वालिटी गिर जाती है। तो ये मुझे एक चीज़ थोड़ी सी लगती है, स्पेशली बिकॉज आई एम वेरी एनवायरमेंटली कॉन्शियस। मुझे फास्ट फैशन से थोड़ा सा दूर रहने की आदत है, तो दिस इज समथिंग आई डोंट रियली एग्री विद, बट हो रहा है। हाँ, अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूँ, लास्ट हमने परिचय का एक शो भी कवर किया था जिसमें जो सारे ड्रेसेस थे वो इको फ्रेंडली थे, और जो हम कहते हैं कि बिल्कुल वेस्ट मटेरियल था उससे बनाए गए थे, सस्टेनेबल गुड्स आप उन्हें कह सकते हैं। सो अभी जो आप देख रही हैं कि अभी आपने खुद ही मेंशन किया कि बहुत सारी मिलावट है, उसी तरह प्राइस हाइक भी जो है वो बहुत डिफरेंट है। आई मीन नॉर्मल इंसान तो सोच ही नहीं सकता कि उसने 10-15 हज़ार रुपये का जोड़ा लेना है। ऑफकोर्स अगर वो वर्दी है तो शायद आप कहोगे कि यार वंस एक दफ़ा की चीज़ है, आप ले लें, वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीज़। लेकिन आप क्या समझती हैं कि ये जो प्राइस हाइक है विद लो क्वालिटी, इसको हम कैसे मैनेज कर पाएंगे आगे? ये अच्छा सवाल है। एंड एक तीसरी चीज़ भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कि लो क्वालिटी हाई प्राइस, और आपके जो आवाम में लोग हैं उनकी बाइंग पावर भी कम होती जा रही है। हाँ, ऐसे डोंट फॉरगेट, आपकी सैलरी उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही जितनी तेजी से प्राइस बढ़ रही है। प्राइस बढ़ रहे हैं बाय द वे। तो ये एक तीसरी चीज़ है। आई थिंक कि आगे जाके पाकिस्तान के अंदर ना वी आर गोइंग टू सी अ लिटिल बिट ऑफ चेंज इन पीपल्स परसेप्शन ऑफ बाइंग। मतलब कि जो हमारे जनरेशन के जो लोग हैं, वो अगर आप देखें संडे बाजार में पहले आपको मेरी अम्मा की एज के लोग मिलते थे। अब अगर आप जाकर देखें, आई डोंट नो इफ यू चेक्ड, प्ले हाउस, संडे बाजार, ज़ैनब मार्केट, गल्फ, देखें कौन मिलेगा आपको? हमारी एज ग्रुप। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सेकंड हैंड में कितना पावर है, राइट? यूज चीज़ों में कितना पावर है। जो चीज़ें पहले ज़माने में बनती थी, मतलब आज से 50 साल पहले, उस तरह के ना आपको कप, ना प्लेट, ना टोपी, ना जीन्स मिलेंगी। क्यों? आज के ज़माने में जो चीज़ें बन रही हैं लो क्वालिटी हाई प्राइस वाली, वो मैं क्यों लूँ जब मुझे पता है कि 20 साल पुरानी जो एक ज़बरदस्त चीज़ थी उस तरह अब दोबारा कोई चीज़ बनेगी। ऐसे ही है। तो फॉर मी दैट्स अ वेरी बिग थिंग, एंड आई थिंक कि आगे जाकर अगले 5-10 साल के अंदर ना आप एक शिफ्ट हम सब देखेंगे कि हमारी ये जो जनरेशन है, और मुझसे भी जो यंग जनरेशन है, जेन जी की बात कर रही हूँ, यू नो, जो जिनके पास एज सच कोई अभी पैसा है नहीं, जो आपकी टिकटॉक वाली, हाँ, जो आपकी जनरेशन टिकटॉक वाली है, जो अभी उठ रही है, उनके अंदर जो एक डिफरेंस इन थॉट है ना, वो नई चीज़ है जो हमने पहले पाकिस्तान के अंदर नहीं देखी। इवन अभी आपने ये बात की तो हम अपने पेरेंट्स से सुनते थे कि भाई पुरानी पहने हुए कपड़े होते हैं वो थोड़ी लेते हैं, किसी और के पहने हुए कपड़े होते हैं। और इनफैक्ट लोग बड़ा प्राउडली कहते थे हम अपने बच्चों को थ्रिफ्ट नहीं पहनाते, which is funny, क्योंकि अगर आप देखें मेरी दादी की साड़ी बांग्लादेश से बनी हुई, आज वो सिल्क आज वैसे ही होगा। नहीं, वो तो वैसा ही है, बट आपको वो दोबारा मिलेगा ही नहीं। मिलावट। And it's like it's unbelievable. I'm like I would happily wear that, मुझे फ्री में मिल रहे हैं, you know। और वो फैसिनेट भी आपको बड़ा करता है। एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और फिर हम वो चीजें अब देख नहीं रहे हैं अपने अराउंड, तो आई थिंक वो एक थोड़ा सा वॉइड सा रहता है। बिल्कुल। तो अभी आप मुझे बता रही थी कि परीक्षा ने एक थोड़ा सा स्टैंड लिया है ये लो प्राइस जो है इनकी तरफ, के सारे लोग इतने हाई प्राइस पे जा रहे हैं, तो ये कुछ ट्राई कर रही हैं। So, वो बताइए। जी, आई वाज थिंकिंग कि ब्रांड शुरू किया था, 2 साल उसको होने वाले हैं। उसमें हमने तकरीबन 4-5 शोज़ किए हैं।
एक इंटरनेशनल भी शो किया है, बट लोगों के दिमाग में जो एक परसेप्शन है ना कि हाई प्राइस है, हाई प्राइस इसलिए क्योंकि एक चीज़ बनाने में आपको बहुत टाइम लगता है, राइट? तो उस हिसाब से चीज़ें एक्चुअली एक इत्तेफाक की बात है, परसों या तरसों आई वाज सिटिंग काम पर और मुझे एक चीज़ बनवानी थी एंड एक ऑर्डर आया हुआ था हमारे पास और उन्होंने कहा कि आप चीज़ कोई डाई कर ले, ठीक है? मैंने कॉस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें अप्रूव करके मैंने बोला ठीक है बनाते हैं हम। एक दिन बाद मुझे डायर का फ़ोन आया कि गैस की प्राइस बढ़ गई है तो आपकी डाइंग की प्राइस बढ़ेगी, मतलब मैं बताएं क्या करें, राइट? गैस की प्राइस बढ़ गई, डाइंग की प्राइस बढ़ गई। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने अब कस्टमर को तो बता दिया 100 रुपए का है, अब मैं बेचूं कैसे? मैं इसको कैसे बेचूं? तो ये भी हो रहा है पीछे से। तो आई वाज लाइक यू नो व्हाट, अगर इफ आई एम नॉट द ओनली वन जिसको ये चीजें फील हो रही हैं, बाकी सबको भी चीज फील हो रही है, तो हाउ डू वी कंबाइन the struggle of low price at quality? तो अभी at the moment that's what I'm working on. I said कि show हम थोड़ा सा delay करते हैं। At the moment what I want to do is bring something cost effective to a larger market. तो ये अभी plan में। आपने जैसा मुझसे कहा भी था कि कोई प्रेट का आपका जी, प्रेट, that's that, तो वही हो गया ना, प्रेट हो गया, मतलब रेडी टू वेयर। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा जो कॉन्सेप्ट था जो हम अवामी के साथ भी लेकर आ रहे थे माय प्रीवियस ब्रांड, एंड व्हाट आई वांट टू ब्रिंग बैक इज कि हर बॉडी शेप जो है औरत की, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, आप और मैं एक चीज पहनकर शायद अच्छे ना लगे, ऐसे ही है। और जो चीज आप पर अच्छी लगे शायद वो मेरे ऊपर नहीं अच्छी लगे, सबका बॉडी टाइप डिफरेंट है। एग्जैक्टली। तो एंड हाउ डज वन केटर टू दैट, एंड सिर्फ ये दर्जी आपको बता सकता है। एंड हमारी जो बैकिंग है, आई मीन आई एम प्रिविलेज्ड इनफ टू हैव बीन बोर्न इन अ हाउस जहां पर शुरू से हम यही काम करते हुए आ रहे हैं, राइट? आई ग्रू अप विद देम, आई ग्रू अप सिलाई मशीन के पीछे, यू नो। तो आई वाज लाइक ये तो मुझे पता है ना कि आपके ऊपर क्या कट अच्छा लगेगा, हाउ डू आई ब्रिंग दैट टू द मार्केट कि आपको दर्जी के पास ना जाना पड़े, आप ऑफ द रैक अपनी बॉडी के लिए कुछ अच्छा उठा सकें जो लगे कि आपके ऊपर सिलाए। सो दिस इज द That's what I'm trying to do. I think अगर ये आप कर लेती हैं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो है वैसे पता है अभी दर्जी भी आपसे 2-2.5 हज़ार रुपए लेंगे just for stitching. Have you gone recently? Probably not. बिल्कुल ही, मैं ये सब भुगत के आ चुकी हूँ। हाँ, मतलब आप बाहर से लें, दर्जी से बनवाएं, वो उतने ही प्राइस का पड़ रहा है। अब तो इवन ये हो रहा है कि आप रेडी टू वेयर खरीद लें बजाय इसके कि आपने फैब्रिक लेके और फिर दर्जी के ख्वारी ऊपर से। तो आपने खुद अभी लॉन ट्राई की, जो क्या आपका, मैं जानना चाहूंगी कि आपका क्या रिव्यू है लॉन कलेक्शंस के बारे में। मैं आपको वही मिसाल दे रही थी कि मेरी जो शूट हो रही थी ना वो ये नूरानी कबाब हाउस के पास थी, सिंधी मुस्लिम के बाद। तो वहाँ पर एक पुल है, हम यहाँ कराची में बैठे हुए हैं, वहाँ एक यहाँ पुल है, वहाँ पर 4 बिलबोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है? अब आप गाड़ी में जाते हैं वो बिलबोर्ड देखते हैं, बिल्कुल। एंड मैंने ये कह रही थी कि मुझे एक्चुअली अभी तक पता नहीं उस बिलबोर्ड पे कौन से ब्रांड थे। मुझे तो लग रहा था कि हानिया आमिर एक बिलबोर्ड से दूसरे बिलबोर्ड में, तीसरे बिलबोर्ड, चारों पे हानिया थी और एक ही तरह के कपड़े, एक ही कैमरा मैन, एक ही कलेक्शन और एक ही मॉडल। मुझे लगता है कि फोटोग्राफर भी शायद एक ही होगा जिसने सारे कैंपेन शूट किए। एंड आई वाज लाइक वाओ, दिस इज अमेजिंग। एंड क्योंकि आप यू नो आप ऑब्वियसली जब आपने you've taken an amazing person like Hania, you want Hania to be front and center, right? तो आपका ब्रांड नेम भी छोटा सा है, तो वो तो नजर ही नहीं आ रहा, of course नहीं आ रहा बिलबोर्ड। It's like identical. I was like क्या, what convinces me as a buyer कि मैं A से लूँ या B से लूँ या C से लूँ? क्योंकि सबके पास एक सा ही प्रोडक्ट है। और इवन नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट, आप देखें कि थीम्स, डिजाइन, इवन जो प्रिंट्स हैं नॉर्मल बिल्कुल एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। आई थिंक बनाने वाले पीछे से भी एक है। हाँ, शायद हो भी सकता है। आई थिंक सो। तो ये होता है परीक्षा, क्या एक डिजाइनर जो आपकी ब्रांड के साथ कनेक्टेड है वो डिजाइनर नहीं होते। यू सी लॉन के अंदर, आई गिव यू समथिंग अबाउट द इंडस्ट्री, कोई भी डिजाइनर जो है एज सच, अनलेस उनके पास मिल्स हो, वो लॉन खुद नहीं बना सकती, क्योंकि लॉन जो है वो मैस में बनता है, मतलब सैकड़ों पीस एक साथ बनेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक लॉन की फैक्ट्री होती तो मैं सिर्फ आपके साथ नहीं काम कर रही होती, मैं उनके साथ भी काम कर रही होती, मैं इनके साथ भी काम कर रही होती, और मैं बोलती आपको कौन सा डिजाइन चाहिए, मैं आपको ये दे रही हूँ, आपको कौन सा डिजाइन चाहिए, मैं आपको ये, होंगे तो सारे 19-20 ये होता है। मतलब एक जो आप कहते हैं ना, मार्केट एक ही है जहाँ से सब कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कल को मुझे आके बोलती हैं कि परीशे लॉन बना दो,
मैं बोलूँगी मैं खुद तो नहीं बना सकती, मुझे भी कहाँ जाना पड़ेगा, लॉन बनाने वाले के पास। हाँ। और शायद वो ऑलरेडी 5 ब्रांड कर बना चुका हो या बना रहा हो है ही, मोनोपोली है, मोनोपोली है, इट्स अ बिग इंडस्ट्री। दिस इज द सीन। ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये जो सब एक से नजर आ रहे हैं उसके पीछे एक भाई का हाथ है। चले, फैमिली का हाथ है, फैमिली का हाथ है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपका ये जो इंडस्ट्री में अब आपने कदम रख दिया, ऐसे मैंने कहा था, तो अब इस ड्रामे के बाद और क्या प्लान्स हैं आगे? एक्टिंग के अंदर मैं आपको पहले भी ये कह रही थी कि इस दफ़ा करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितनी इसके अंदर जान जाती है, so to speak. It's not a piece of It's not a piece of cake. It's not a walk in the park. ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आप दोनों चीज़ें साथ संभाल सकते हैं। I don't know ये कैसे टाइम गुजरा है, क्योंकि काम के साथ साथ इसको जगल करना is actually been really difficult. तो इसलिए मुझे थोड़ा सोच समझ के आगे देखना पड़ेगा कि अगर रोल स्क्रिप्ट उस हिसाब से कुछ मिले, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट अगर आए तो शायद कर लें, लेकिन तब तक बहुत सोचना पड़ेगा कि ये आगे जाके करना है या नहीं करना। It's because of the schedule और timings। बिल्कुल इट्स जस्ट डिफिकल्ट टू मैनेज। अब आपका दिन शुरू होता है, आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं कि आप डिसीजंस मेक करेंगे, लेकिन आप सेट पे बैठ के मेकअप आई एम नॉट गोना लाई, जब सेट पे आप होते हैं मैं समझ रही थी कि काम दूसरे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप एक दफा वहाँ पहुँच गए ना, आपका दिमाग, जिस्म, सारी चीजें आप लेकर वहाँ गए, and that's the end of that. तो let's see आगे जाके क्या होता है, देखते हैं। अभी पता नहीं है कुछ क्या आगे क्या आने वाला है। अच्छा, जब आप सेट पे होते हैं या जब भी हम किसी ड्रामा आर्टिस्ट से बात करते हैं, तो एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है सेट्स पर, आई थिंक, वो जो आपका बॉन्ड वहाँ पर क्रिएट होता है। सो अभी आपकी किन किन लोगों से आपकी दोस्ती हुई? मैंने बड़ा देखा आप इफ्तारियाँ भी बांटने गई हुई थी। जहाँ इफ्तारी और वो आप दनानीर के साथ। अच्छा, दनानीर एंड अनीका के साथ। बट दैट वाज, शी इज नॉट ऑन माय सेट। ओके, वो तो आपकी वैसी ही हाँ, तो वो तो ऐसे ही हुआ था कि हम लोग ऐसी संडे को हम लोग साथ थे, तो हमने बोला कि कुछ करते हैं, तो हमें देना भी था, तो आई सेड ओके लेट्स गो। तो हमने बिरयानी उठाई पैकेट्स में बहुत सारी और हमने बस रोड पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मजा आया। पर वो लोग मेरे सेट का हिस्सा नहीं थे, देयर जस्ट गुड फ्रेंड्स, लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स। लेकिन इस सेट पे आई थिंक के उज़मा बेग हैं, जो कि यहाँ रहती नहीं है, दुबई में रहती हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट मेरी अम्मी का किरदार प्ले किया है रुबीना का ड्रामे के अंदर। शी वाज सच अ बिग सपोर्ट फॉर मी, गाइडेंस भी दे रही थी और सारी चीज़ें। एंड बरोज साहब, so dear to me, everybody on set, ऐना खाकान, तैमूर, तो हम तो थे सारे, मतलब यंग वाले, हमें हमेशा सुनाई जाती थी तुम लोग ये करते हो, तुम डांट पड़ी वैसे आपको? बहुत डांट पड़ी, तुम टाइम पे नहीं आती, मैं क्या करूं, मैं काम भी तो करती हूँ मैं। लेकिन पता है समझाना ना लोगों को, इट्स डिफिकल्ट। जो लोग एक काम करते हैं उन्हें शायद ना समझ आए कि आपका दूसरे काम की जो अहमियत है वो क्या है। So this is the long and short of it. काफी सारी बातें हमारी हो गई हैं, कैमरामैन इशारा कर रहे हैं पीछे से हमारे, तो हम वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। तैयार हैं आप रैपिड फायर के लिए? Okay. So your one song from देसी वेडिंग प्लेलिस्ट। अभी वो कौन सा आया है? एक धनक by हैदर मुस्तहसिन। ओके, हाँ, such a good song. आशिर वजाहत वाला अभी सदके। Yes. Favorite पाकिस्तानी सिंगर? अरूज आफ्ताब। Have you ever stolen anything in your childhood? शायद एक मेहंदी की कोन चांद रात पे ही उठाई होगी कहीं से। I have a feeling, एक मेमोरी है, लेकिन इतनी सही याद नहीं है। हाँ, तो आप मतलब मेहंदी लगाने का बहुत शौक रखती हैं। हाँ, I don't know why. नहीं तो अच्छी बात है ना, पता नहीं, मुझे एक है वैसे टैटूज का शौक है ना, इसलिए। तो शायद इस वजह से। Your favorite Bollywood movie? गंगू भाई। With whom you would like to work in future as an actress? सनम सईद। तो आपके इस प्रोजेक्ट की सबसे बेस्ट मेमोरी क्या थी? खाना। ये खाना सबके साथ मिलके बैठ के खाना खाना। आई थिंक ये वो सेट्स पर बहुत
सेट्स पर ही होता है, उसके अलावा आप किसी के साथ इस तरह बैठ के नहीं खा पाते। ये मैं काम पर करती हूँ ना तो मुझे मजा आता है। So one best friend in the industry. अनीका जुल्फिकार। One thing you wanna change about yourself. आई थिंक रमजान में मेरा वेट गेन हुआ है, अभी थोड़ा कम करना है, ये है अभी फिलहाल। कराची और लाहौर? कराची, व्हाट क्वेश्चन वाज दैट? आप कराची Offend हो वालों से जाएंगे कैसे लाहौर पूछ वाले। सकते हैं? कॉफी और चाय? कॉफी। बिरयानी और निहारी? पुलाव। ये रैपिड फायर में बंद करती हूँ और जाती हूँ। पुलाव। ओके, अब यखनी पुलाव। अम्मा से करीब रही हैं आप या बस? अब्बा से। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउट? मॉर्निंग। देसी आउटफिट्स और वेस्टर्न क्लोथिंग? देसी आउटफिट। चले जी, इसको हम वाइंड अप करते हैं और आप लोग जाते जाते मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा परीशे का जो ड्रामा आया था उसमें उनका कैरेक्टर आपको कितना पसंद आया, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।